हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घन एवं घनमूल की, क्योंकि हम वर्ग वाला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अब देखो घन एवं घनमूल। ठीक, सबसे पहले हम जब किसी चीज़ का हम घन निकालते हैं तो एक फार्मूला लिख लो, ए क्यू 3a² b 3b² a। ठीक, बी क्यू। ये शॉर्ट ट्रिक है। जब हम किसी का घन निकालेंगे तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले आपसे सिर्फ घनमूल ही अधिकतर पूछे जाते हैं, घन निकालने को नहीं आते हैं। ठीक, फिर भी हम बता देंगे। 10 तक आप याद कर लो। ठीक, 10 तक जरूरी है, क्योंकि निकालने के लिए 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7 आएगा आखिरी डिजिट, 4, 5, 6, ठीक 2। आप देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7, 8, 9 सभी डिजिट आ रहे हैं और एक बार में 1 आ रहा है। ठीक, जैसे 1 का तो 1 ही है, 2 है तो 8, 8 और किसी में फिर नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हम इस प्रकार से घन निकालना सीखते हैं। जैसे कोई चीज़ है, एक ये ए है, बी है, दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमें 9 तक तो पता ही होगा, 10 तक। ठीक, जैसे हम 11 का निकालना चाहें तो इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। किसे? ए इसे मान लेते हैं, बी इसे मान लेते हैं। बात क्लियर? अब देखो ए का क्यूब, 1 का क्यूब इसी प्रकार पुट करो, 1 गुणा में 1। ठीक, 3b का स्क्वायर 1 ही है तो स्क्वायर गुणा में 1, बी का क्यूब 1 का क्यूब, 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 1 का 1 3 आएगा, 3। ठीक, 1 3 3 1, ये है 11 का क्यूब। ठीक, बात क्लियर? इस प्रकार के हम फार्मूले में पुट करेंगे, ए क्यू 3a² b 3b² a b क्यू। ठीक, तो इसका कितना आया? इसका ए क्यू का 1 आया। यहाँ से इसे हल किया 3a² b को, क्योंकि यहाँ ए का मान कितना था? 1, तो 1 का गुणा 1 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग करो चाहे घन करो। जब इसका गुणा 3 में किया 3 आ गया। इसी प्रकार इसमें किया तो 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 का घन किया, ये निकल आया 11 का क्यूब। इसी प्रकार जब हम 12 का निकालते हैं, 12 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए का क्यूब, ये ए है ये बी है। ठीक, ए का क्यूब कितना? 1 का क्यूब हो गया 3a², 1 का स्क्वायर, और बी है तो बी गुणा में है 2। इधर देखो 3b², बी का मतलब 2 का स्क्वायर, ए गुणा में है तो 1। ठीक, बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करो, 1 2 दूनी 1, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा तो 3 दूनी 6। ठीक, इधर देखो 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 2 की घात 3 8। अब देखो यहाँ, अब ध्यान से देखना, क्योंकि हम एक एक डिजिट लेते हैं, कितने कितने डिजिट लेते हैं? एक एक, लेकिन ये हमने यहाँ 8 ले लिया। ठीक, अब इसका हम 2 लेंगे, कहाँ लेंगे? 2, तो ये एक बचा है, ये एक बचा, क्योंकि हमें एक डिजिट चाहिए यहाँ से भी यहाँ से भी, तो एक डिजिट यहाँ ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और एक बचा ये 17 28, तो इसका घन कितना आएगा? 17 28। आपको ये जरूर नहीं है, एग्जाम में बहुत कम आते हैं, ये ना के बराबर आते हैं, फिर भी हमने बता दिया। आपसे घनमूल ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, नोट करो, फिर हम एक दो और बता दे रहे हैं, उसके बाद हम घनमूल निकालना आपको सिखाते हैं। अब देखो इसी प्रकार एक दो और करा रहे हैं, फिर उसके बाद घनमूल निकालना आपको सिखाते हैं। देखो जैसे इसी प्रकार एक 14 का ले लो और एक 17 का। ठीक, 14 का क्या करोगे? ए इसमें है, थोड़ी देर के लिए 17 को हटा दो। ये ए है, ये बी है, वही ए का क्यूब, इधर देखो 3 ए का क्यूब, बी 4 है तो 4, 3b 4 सॉरी वर्ग होगा, यहाँ वर्ग है, 3b का वर्ग 4 का वर्ग
इंटू में ए एक है, बी का क्यूब कितना है 4, तो 4 का क्यूब। देखो यहाँ से निकालो एक आएगा, एक का वर्ग करोगे 3, एक अब 3 और 6 को 12, ठीक। अब देखो 4 6 को 16 तिया 48, 4 6 को 16 6 को 64। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें एक डिजिट सबसे चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? 4 को, ठीक। अब ये बचा, कितना बचा 6, हमने 6 जोड़ दिया, ये कितना हो गया 54 हो गया। ये 4 यहाँ फिर लिख लिए, ये वाले 4। अब कितना बचा 5 बचा, 5 को यहाँ लिख दिया, कितना हो गया 17, 17 को यहाँ लिख लिया, कितना हो गया 7, कितना बचा 1, ठीक। 1 हुई 2, कितना हो गया 2744। नोट कर लो, फिर एक और बता दें। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो 17 का और देख लो, ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको बता रहे हैं, ये अधिकतर घन मूल पूछे जाते हैं, घन निकालना बहुत ही कम आता है, फिर भी बता दे रहे हैं। 17 का निकालो, इसे ए मानो, इसे बी, ठीक। ए का क्यूब 1 का क्यूब, 3a, ए का वर्ग 1 का वर्ग, बी 7 है, ठीक। 3b का वर्ग 7 का वर्ग, ठीक। ए कितना है 1 है, ठीक। बी का क्यूब 7 का क्यूब, 1 का 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, और 7 तिया 21, 7 49 तिया 49 तिया, ऐसे कर लो, 7 का वर्ग 49, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 147। अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अब हम क्या करेंगे, बस वही पुरानी, हमें 3 लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ से 3 ले लिया। अब देखो कितना बचा 34 हो गया, ये 34 बचा, जोड़ लो 7 4 11, 4 3 7 1 8, 181 हो गया। हमें इसमें से क्या लेना है 1। फिर ये 18 बचा, यहाँ जोड़ दो, 8 1 9, 2 1 3, यहाँ से क्या लेना है 9, ठीक। अब ये कितना बचा 3 बचा, 3 को यहाँ जोड़ दो, 4 3 1 4, 4913, यही इसका घन निकल के आ गया। नोट कर लो। और आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 16 का और 21 का, ठीक। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे होमवर्क में, 16 का और 21 का। नोट कर लो। अब हम घनमूल निकालना आपको सिखाते हैं। देखो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब 32,768, 32,768 इसका घनमूल निकालो, ठीक। घनमूल का मतलब होता है 1/3 घात है। आपको इसी प्रकार भी दे सकता है, ठीक, 1/3 घात है, ठीक। और ये लिख के दे सकता है, इसका घनमूल निकालो 32,768। सबसे पहले हम जैसे वर्ग में क्या करते थे, पेयर कितने का बनाते थे 2 का, इसमें हम 3 का बनाएंगे और पीछे साइड से बनाएंगे इकाई वाले छोर से, ठीक। 1 2 3 हमने पेयर बना लिया। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ 2 ही है, कोई बात नहीं। 8 देखो सबसे पहले किसके यूनिट डिजिट में, देखो 8 किस में आ रहा है, किसके घर में आ रहा है, यहाँ तक देखो आप 2 के में आ रहा है सर, और कहीं आ रहा है 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक। 32 देखो किसके घर के पास है, 1 का क्यूब 3 के है, क्योंकि 4 ज्यादा हो रहा था 3 के, तो इसका घनमूल कितना होगा 32। घनमूल कितना होगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार 1 2 और हम बोल रहे जैसे है 110 514 + 78,
इसका निकालो 110 514 प्लस 78। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो। 110 और 514 में 78 जोड़ो। 110 514 में 78 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 4 12, 7 8 1 9, ठीक है, 5 0 110। ठीक, अब हम सबसे पहले यही हो गया 110 592। अब हम पेयर बनाएंगे, कितने कितने का, 3 3 का बन रहा है तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 किस में आ रहा है, 2 8 के क्यूब में आ रहा है तो 8 लिख दो। 110 किसके पास है, 5 का ज्यादा हो जाएगा 125, 4 के पास है तो ये किसका घन बन जाएगा, 48 का। बात यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब देखो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, देखो इसके बाद कल से चैप्टर फ्रिक्शन चालू होगा, फ्रिक्शन भिन्न है। ठीक, एक और लिखो, करो। ठीक, 1/3 घात यहाँ लिख लो। नहीं आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 7 का तो हम पता नहीं है, 7 का नहीं निकलेगा तो हम सबसे पहले इसे भाग दे के कर देते हैं, क्योंकि काट देते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 1 बचा 17 हो गया, 7 दूनी 3 बचा 35 हो गया, 7 पना अब कितना बचा, 1/125, घात 1/3। ठीक, नीचे है 125 और 125 हमें पता भी है। ठीक, किसका है, 10 तक तो याद होना चाहिए, किसका है 5। ठीक, तो 100, ये 5 का क्यूब। ठीक, और ये 1/3 घात है, 3 से तो 1/3 खत्म, कितना बचा 1/5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो। इसी प्रकार एक और है, करके दिखाओ। जल्दी करो। ठीक, एक बार देख लो, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 6 को 8, कितना बचा, 1/3 घाते हैं, 1/64, 64 किसका होता है, 4 का क्यूब। ठीक, 4 का क्यूब होता है और नीचे बटे में तो या तो डायरेक्ट लिख दो या ऐसे करो। ठीक, 1/4 का क्यूब, 3 घाते हैं, 1/3 से खत्म, 1/4। ठीक, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक सवाल करो। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी जिसके द्वारा 625 को विभाजित करने पर, 625 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक,
सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 625 जिसके द्वारा 625 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। नहीं ये पता नहीं कर पाओगे। चलो देखो, हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं 625 के। ठीक, 5 है तो हमें पता है आखिरी के डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 एकम 5, 12 हो गए, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25। अब देखो घन के लिए हम क्या करते हैं, घन के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। और क्यूब के लिए क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3, और ये एक 5 एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो इसका जो जोड़ा ये तो घन बन गई। ठीक, ये एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा है इसी के द्वारा हम विभाजित करेंगे। किसके द्वारा, ये जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक, तो 5 के द्वारा हम विभाजित करेंगे तो 125 आएगा, 125 आएगा भागफल। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन, क्योंकि 125 किसका है, 5 का घन है। ठीक, यहां तक बात क्लियर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ 125। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 4 से 32 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। चलो हम करा देते हैं इसे। ठीक, एक दूसरा दे रहे हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक, 432 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, निकालो। सबसे छोटी संख्या 27। 27 कैसे होगी, 432 छोटी संख्या सबसे। देखो 432 2 से कटेगा क्योंकि 2 है पीछे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, यही तो होगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक हासिल 12 हो गए, 2 छः 12, 2 एकम 2। ठीक, 0 भाग टूटी बिंदी। ठीक, 2 रुवट 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छः को 8, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 त्रिका 9। अब देखो 3 3 का पेयर बनाते हैं तो देखो ये पेयर ठीक हो गया, ये पेयर ठीक हो गया। ठीक, अब इसमें ये पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा विभाजित करने पर। ठीक, तो ये सबसे छोटी संख्या 2 ही तो हो रही है एक्स्ट्रा, तो ये 2 तो सबसे छोटी संख्या होगी। और भागफल कितना होगा, भागफल 216, ये 216 ही तो होगा जो विभाजित हो रहा है, जो घन बन रहा है। 2 से तो विभाजित करने पर, और ये घन कितने बन रहा है 216, और ये किसका बन रहा है 6 का बन रहा है। उसी प्रकार उसमें क्या कर रहे थे, 5 आ रहा था, 5 से न्यूनतम संख्या 5 निकल रही थी और 125 संख्या निकल रही थी और 5 इसका घन था। इसी प्रकार इसमें देखो 216 किसका है, 6 का है, और उसमें 125 5 का था। इसमें उसमें 5 आंसर आएगा और इसका 2, क्योंकि छोटी संख्या पूछी है जिसके द्वारा विभाजित किया जाए। उसमें 5 से विभाजित कर रहे थे, इसमें किससे करेंगे, 2 से विभाजित। यहां तक बात क्लियर, नोट कर लो। एक संख्या लिखो, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर देना जिसके द्वारा 1536 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, तो घन घनमूल निकालना आ गया।
कल हम बात करेंगे फ्रिक्शन भिन्नों के बारे में। ठीक, आज इतना ही रखते हैं।